और अब बात करते हैं नूह हिंसा की और अब एफआईआर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको याद होगा किस तरह से एक साइबर थाने पर हमला किया गया था और एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि यहाँ से रिकॉर्ड्स को नष्ट करने की कोशिश की गई है, कई रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए हैं। नूह की हिंसा में एफआईआर से अब तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। थाने से रिकॉर्ड नष्ट किए गए हैं, दंगाइयों ने थाने से रिकॉर्ड नष्ट किए। साइबर थाने में जो रिकॉर्ड थे, दरअसल मेवात में ही एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है साइबर ठगी का और इस मामले में कई केस दर्ज हैं, कई सबूत यहाँ इकट्ठे किए गए थे। साइबर थाने में कई कंप्यूटर्स को नष्ट किया गया है ताकि सबूत नष्ट हो जाएं। तो आपको बता दें, नूह हिंसा पर एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा ये कि दंगाइयों ने थाने से रिकॉर्ड नष्ट किए, साइबर थाने में रिकॉर्ड नष्ट किए गए, लैपटॉप और कई रिकॉर्ड ले गए दंगाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 20 राउंड फायरिंग की। जुलाई को नूह में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली, सड़कों पर तांडव जो है वो किया गया, आग के हवाले गाड़ियों कर दिया गया, पथराव शोभा यात्रा पर किया जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं नूह साइबर क्राइम जो थाना है उसके बाहर, जिस पर भी अटैक किया जाता है। नूह साइबर थाने को निशाना यहां पर उपद्रवियों की तरफ से बनाया गया, गाड़ियों को कैसे आग के हवाले यहां पर कर दिया जाता है, ये तस्वीरें आपने देखी हैं। और जो भी कुछ उपद्रवियों के सामने आया उसे वो न सिर्फ जलाते चले गए, तोड़फोड़ करते चले गए। और सीपी थोड़ा आगे आइए क्योंकि हम आपको वो बस दिखाते हैं। आपने एक सीसीटीवी फुटेज देखा है जिसमें आप लगातार देख रहे हैं कि एक बस को थाने के अंदर घुसाकर जो है वो तोड़फोड़ की जाती है। ये देखिए, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल है जो है साइबर क्राइम थाने की, उसे कैसे यहां पर जो है वो निशाना बनाया जाता है, कैसे बस को अंदर घुसाने की जो है वो कोशिश की जाती है। दीवार से टकराकर ना सिर्फ दीवार टूटती, बाकायदा इस बस के भी जो है बस भी पूरी तरीके से चकनाचूर यहां पर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हालात है, क्योंकि हम इस वक्त नूह का जो साइबर क्राइम जो थाना है उसके प्रेमाइसेस में खड़े हुए हैं, आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों साइबर थाने को जो है इस तरीके से हमला यहां पर किया जाता है? क्योंकि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि अभी 28 अप्रैल को एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की गई थी। अलग अलग जो जगह है नूह मेवात के गांव जो है वहां पर बड़ी कार्रवाई दरअसल की गई थी साइबर क्राइम को लेकर, क्योंकि कहा यह जाता है कि मेवात जो है वो साइबर क्राइम का गढ़ कहीं ना कहीं बनता जा रहा है और इसके तार कहीं ना कहीं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन दंगाइयों ने, जिन उपद्रवियों ने ये हालात यहां पर किए, ये देखिए कैसे गाड़ियों को निशाना यहां पर बनाया गया है और मतलब बिल्कुल इन गाड़ियों को निस्तेनाबूद यहां पर कर दिया गया है। यानी इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पुलिस ने जो वो कार्रवाई की थी उसके तमाम जो एविडेंसेस हैं, जो तमाम फाइल्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं, तो इसके तार वहां से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सरकार है, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आए हैं उसमें तमाम दंगाइयों को देखा जा सकता है। कई गिरफ्तारियां अभी तक यहां पर पुलिस की तरफ से की गई हैं और कनेक्शंस जो हैं वो साइबर क्राइम से भी कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि इसके पीछे वजह सिर्फ ये भी एक कनेक्ट हो रही है, लेकिन इस एंगल से भी जांच अब जो है इस पूरे मामले की यहां पर की जा रही है। और सीधे ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल, आपके पास आते हुए, ये जो एफआईआर की कॉपी रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है, सबसे पहले बताइए कि उसमें क्या कुछ लिखा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि सबूतों को नष्ट किया गया, तो क्या टारगेट ये भी था दंगाइयों का? जी बिल्कुल, देखिए खासकर इस वक्त हम नूह में मौजूद है और नूह की बात अगर की जाए तो अभी तक कुल 43 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। 40 पुराने एफआईआर हैं पूरे हिंसा मामले में और 3 जो है वो आज फ्रेश एफआईआर दर्ज हुए हैं। ये 3 एफआईआर जो हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर हुए हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से दंगाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाकी अगर एफआईआर की बात करें तो अलग अलग जो है मामले सारे एफआईआर में दर्ज हैं। कहीं सबूतों को नष्ट करने का जिक्र है, तो कहीं गाड़ियों को लूटने का भी जिक्र है, वहीं कहीं जो है दुकानों में आग लगाने का, गाड़ियों में आग लगाने का, अलग अलग मामलों में कई जो है एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। अभी तक जो है 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं नूह से। वहीं नूह अगर सदर थाने की बात करें तो 44 आरोपी सदर थाने में इस वक्त मौजूद हैं, जिनको थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पुलिस जो है रिमांड लेगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और पुलिस अभी भी पूरे नूह में दबिश दे रही है। सेंसिटिव इलाकों में लगातार पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट की बिल्कुल विशाल, पुलिस जाहिर तौर पर मांग रिमांड की करेगी, लेकिन फिलहाल अदालत में ले जाना है। सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या जानकारी है, कब तक इन सभी को निकाला जाएगा? हालांकि जितनी बड़ी इनकी संख्या है उसको सुरक्षित अदालत में पहुंचाना, पेशी करा के वापस लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए।
अब मुझ तक आपकी आवाज जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है सुजाता, लेकिन क्योंकि हम लगातार यहां पर जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं आरोपियों को लेकर, पहले मैं बता दूं आपको, मैं इस वक्त जो है नूह के सदर थाने में इस वक्त मौजूद हूं। 44 आरोपी जो हैं वो अंदर रखे गए हैं। 2 बजे का वक्त है जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस यहां से लेकर निकलेगी। वो तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों को हम यहां पर दिखाएंगे जो आरोपी, क्योंकि कुल अभी तक 139 गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी हैं। और जब कनेक्शन की बात की जा रही है, देखिए मेवात के अंदर साइबर क्राइम का इसे गढ़ माना जाता है। कई अभी तक कार्रवाई अलग अलग जगहों पर मेवात में होती रही है और अभी हाल ही में जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं 28 अप्रैल के करीब जो है अलग अलग जगहों पर कई गांव जो हैं वो बताए जा रहे हैं जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई थी मेवात के अलग अलग इलाकों में, और उसमें साइबर क्राइम को लेकर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई थी। इसमें यह भी कहा जा रहा है, जो अंदर खाने से जानकारी मिल रही है, कि जब इस दंगे की आड़ में उन तमाम जो फाइल्स हैं, जो सबूत हैं, उनको भी नष्ट करने की कोशिश की गई। और आपने देखा वो तस्वीरें लगातार जो है पूरे देश ने देखी, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली, जब साइबर थाने पर अटैक वहां पर किया जाता है, एक बस के जरिए वहां पर अटैक किया जाता है, गाड़ियों को जो है वो फूंक दिया जाता है। तो इसके पीछे जो जानकारी है वो ये भी आ रही है कि एक तरफ दंगा भड़काया गया और उसी के आड़ में उन सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की गई। यानी इस पूरे हिंसा के पीछे कई एंगल अब निकलकर सामने आ रहे हैं। न सिर्फ ये कि आखिर कैसे जो है नलेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर में जब शोभा यात्रा निकलती है वहां पर जो है पथराव किया जाता है, गोलीबारी वहां पर की जाती है, आगजनी जो है वो की जाती है। जो भी सामने आता गया दंगाइयों के सभी को जो है आग के हवाले कर दिया गया और अंधाधुंध फायरिंग जो है वहां पर होती है। और इसके अलावा एक तस्वीर यह भी है कि साइबर क्राइम थानों को जब निशाना यहां पर बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ये लॉजिक नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये इसके पीछे क्या वजह है। तो अब जो अंदरूनी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके पीछे बताया जा रहा है कि जैसे मेवात के अंदर जो है साइबर बिल्कुल सुमित आपके पास हम लौटेंगे। सुमित लगातार वहां पर और विशाल लगातार, हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड पर बनी हुई है, ग्राउंड का जायजा ले रही है। सुमित की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दंगों का जब भी दंश होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो आम लोगों पर पड़ता है, सबसे जो निचला तबका है उस पर पड़ता है। तस्वीरें आप देखिए, ये नूह की तस्वीरें हैं। वो लोग जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो रोज अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं और अब यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कहां जा रहे हैं आप लोग? यहाँ से जा रहे हैं गाँव। क्यों, क्या हुआ? सब इतना दंगा हो गया, अपने मजबूरी नहीं लग रही है तो अब घर जा रहे हैं। क्या करें, यहाँ क्या खाएंगे? कुछ खाने के लिए नहीं, पाने के लिए नहीं, कुछ है नहीं साहब, तो क्या करा जाए। तो 3 दिन हो गए, अभी तो कोई मदद वगैरह नहीं मिली? कोई कुछ नहीं मिली साहब। अभी क्या डर लग रहा है? कुछ ऐसी स्थिति है कि घबराहट है, क्योंकि जिस तरीके के हालात है? घबराहट सी लग रही है, काम वाम ही लग रही है। काम बैठे बैठे क्या करेंगे यहाँ पर? हाँ 3 दिन हो गए, दुकान वगैरह है नहीं है, कहाँ पर कैसे चलेगा काम? अब कटा है, पहले की मजदूरी रखे थे, सुबह सुबह खा ली। पहले की मजदूरी रखे थे 2,000 रुपए, 3-4 दिन में खा ले। अब कुछ ना बचा, अब तो घबराहट लगने लगो तो गांव को जा रहे। अच्छा, वापस जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी हैं, कुछ तो जब आप लोग यहाँ पर रह रहे थे कोई आया बताने के लिए क्या स्थिति है, क्या करना है आप लोगों को? कुछ बताया गया आप लोग? ना, हमें कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया हमें तो। उस दिन जब ये सब कुछ हो रहा था, जो कुछ हालात यहाँ पर थे, आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आप लोगों ने देखा क्या कुछ हुआ यहाँ पर? जब हम कुछ काम पर से आए, जब जाके हमको पता चला कि दंगा फसाद हुआ तो अपने रूम पर से फिर काम पे नहीं गए। हाँ। आप लोगों के ऊपर भी कुछ अटैक वगैरह हुआ, कुछ ऐसा हुआ? ना, हमारे ऊपर कुछ ना हुआ। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर देखिए जो अपनी व्यथा जो है बता रही हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। आप लोग वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहा है। क्या हुआ, डर लग रहा है यहाँ पर? काम नहीं लग रहा तो क्या करेंगे भाई साहब, भूखे प्यासे बताओ, 3 परों के बैठे तो क्या करेंगे बताओ। जितने पैसे आते अपने खा पी लाए बस। हाँ, तो कोई मदद वगैरह नहीं मिली कि आप लोग रुकिए? किसी ने कहा नहीं? किसी ने नहीं। तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोग रुकिए, यहाँ पर मदद होगी? नहीं, किसी ने नहीं कहा सर। अब क्या काम लगने, अब बाजार सब्जी कुछ मिल नहीं रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग एमपी से है, झांसी के पास है, निवाड़ी जिला। तो वापस वहीं में एमपी जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? नहीं, एमपी जा रहे हैं वापस। तो ये तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि आखिर किस तरीके की स्थितियां यहाँ पर इस वक्त जो है नूह में हो चुकी हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से जो है इंटरनेट बैन किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, और जो मजदूर हैं, जो सबसे निचला तबका है, वो अब यहाँ से लौटने के लिए मजबूर है। रोजी रोटी बंद हो चुकी है। हमने देखा कि चारों तरफ जो है दुकानों में आखिर किस तरीके से आग लगा दी गई थी, और उसका सीधा असर जो है वो इसी तबके पर, इन्हीं बच्चों पर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम वो बेकसूर लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन इनका सब कुछ उजड़ गया है। घर